So hello class 9th students. Today's lines and angles part सेकेंड आज का टॉपिक। कल हम लोगों ने सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज कुछ उनसे रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी 6.1 और 6.2 में आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में जो आगे आने वाली हैं वो यूज होंगी। चलिए बात करते हैं 6.1 और 6.2 के यूज होने वाली। सबसे पहले ये थ्योरम नंबर 1, if a ray stand on a line then the sum of the adjacent angles so formed is 180। मान लीजिए आपकी एक ये लाइन और एक रे इस पर स्टैंड कर रही है। ए भी एक लाइन है आपकी और एक ये रे है ओसी जो इस पर स्टैंड कर रही है। इस थ्योरम का मतलब समझ लीजिए। प्रूफ आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मतलब आना चाहिए। ए बी ओ सी इसकी रे है, इट्स इट क्लियर। और ये देखिए दो एंगल बना रही है ए ओ सी एंड बी ओ सी। ये इसका कॉमन आर्म्स है, ये इसका अपोजिट आर्म है, ठीक है ना। ये इसकी कॉमन साइड है, ये इसका अपोजिट आर्म है, ये इसकी कॉमन वर्टिसेस है। क्या कहते हैं? कॉमन वर्टिसेस है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए और इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। यही ये थ्योरम कहती है। यानी एक लाइन पर अगर एक रे स्टैंड कर रही है तो वो जो दो एडजेसेंट एंगल बनाती है उसका सम 180 होता है। देखिए ये एक लाइन है, ये रे स्टैंड कर रही है, एक ये एंगल, ये एक एंगल। ये एडजेसेंट क्यों है? मैंने कल बताया था। ये आपकी कॉमन आर्म है दोनों, ये कॉमन वर्टिसेस और ये दो अपोजिट आर्म्स, ठीक है। ये पहली थ्योरम थी। दूसरी थ्योरम है आपकी, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। अच्छा, ये पहली वाली का कन्वर्स है कि अगर आपको दो ये एंगल और ये एंगल का सम आपको 180 दे रखा है पहले से, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी लाइन है ये आपकी अपोजिट रेज होंगी। ये इसका जस्ट अपोजिट है। अगर इन दो एंगल का, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाए तो उसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन, वो अपोजिट रेज होंगी। वही उसने कहा है। नॉन कॉमन वाली, कॉमन वाली से मतलब नहीं है। जब दो एंगल आपको एडजेसेंट एंगल 0 दे रखे होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें नॉन कॉमन आर्म भी होगी और एक कॉमन आर्म भी होगी। तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन होगी अपोजिट रेज की। देखिए वही रहता है। The sum of all the angles around the point is equal to 360। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। मैं इसके अराउंड बहुत सारे एंगल बना देता हूं, ध्यान दीजिए, बहुत सारे एंगल। तो इन सारे एंगल का सम कितना होगा? हमेशा 360। कितने भी एंगल में बना दूं मगर ओवरऑल सेंटर पे एंगल कितना बनता है? पॉइंट पे 360 डिग्री बनता है। तो ये थी आपकी मेनली तीन थ्योरम जो आपकी यूज होने जा रही है। उसके बाद एक बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल की। मान लीजिए कोई लाइंस इस तरीके से कट होती है तो इस पॉइंट के एक साइड ये एंगल बनता है, एक साइड ये, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्टिकली अपोजिट हो जाता है। और वर्टिकली अपोजिट एक थ्योरम होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी लाइन। अब ये वाले एंगल भी तो वर्टिकली अपोजिट हो गए। वर्टिकली यानी ये वर्टिकली अपोजिट, यानी एक इस तरफ एक इस तरफ, एक पॉइंट के इस तरफ एक पॉइंट के इस तरफ। देखिए यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। दो लाइन जहां पे कट कर रही होती हैं उनके पॉइंट के एक साइड का और एक साइड का एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है और वो हमेशा आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये आपका मेन थ्योरम्स था। इसके बाद हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फटाफट नोट करिए, 2 मिनट में पैरेलल। चलिए बात करते हैं अब दो लाइनें। सपोज दैट ये है L और ये है M, ये दो लाइनें
और इनको एक ये लाइन कट कर रही है, ये सपोज दैट ये है एन, ये लाइन है एन, ये कट कर रही है। और अगर ये लाइन कट कर रही है तो इस लाइन को जो ये कट करती है इसको हम कहते हैं हमेशा ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। और ये जो दो लाइनें हैं, अब सबसे पहले जान लीजिए ये दो लाइनों के ये जो अंदर का पार्ट होता है, ये अंदर का पार्ट देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसे कहते हैं इंटीरियर। क्या कहते हैं? इंटीरियर पार्ट। और बाकी ऊपर का, इसके ऊपर का पार्ट, इसके ऊपर का पार्ट वो कहलाता है एक्सटीरियर। ये लाइन है, ये इसके ऊपर है, ये लाइन है इसका ऊपर, ये है, ये इसका बिलो है। ठीक है ना? इसमें ये देखिए मैंने एंगल बना रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने 8 एंगल्स बनते हैं। अभी एंगल्स को कहते क्या क्या हैं वो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए पहले एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल। करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होता है? टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, यानी कि ऐसे दो एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है। भाई ये ट्रांसवर्सल है, देखिए ये आपकी ट्रांसवर्सल है, या तो इधर होंगे लेफ्ट में या तो राइट में होंगे, आर नोन एज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। If both lies either above the two line or below the two lines, ठीक है ना? चलिए मैं इसको समझाता हूं कुछ इस तरीके से कि ये आपकी एक ट्रांसवर्सल है, इसके इस साइड यानी एक साइड या तो लेफ्ट या तो राइट, सेम साइड में, यानी इस साइड अगर हम एंगल देख रहे हैं तो 1 2 5 और 6 है। अब इसमें से करस्पॉन्डेंस कौन सा है? ये जो दो लाइनें हैं, ये जो दो लाइनें हैं जिनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है? 1, और इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है? 5। देखिए ये लाइन का ऊपर तो यही होगा ना, इसके ऊपर तो 1 और 5 आपके क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएंगे। यानी ट्रांसवर्सल के एक साइड होना चाहिए और दोनों लाइन के या तो ऊपर होना चाहिए या तो नीचे। इस हिसाब से अगर इस लाइन के नीचे 2 है तो इस लाइन के नीचे क्या है? 6, तो ये 2 और 6 भी करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएंगे। देखिए ये 2 और 6 देखिए करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इस लाइन के इस साइड आए तो 4 इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर 8 है, तो 4 और 8 क्या हो जाएगा? देखिए करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएंगे। इसी तरीके से लाइन के नीचे वाले 3 और 7 क्या हो जाएंगे? बताइए मुझे। करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को करस्पॉन्डेंस एंगल का फंडा समझ में आया होगा। वीडियो को 1-2 बार पीछे करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इंटीरियर मैंने आपको बताया था, ये जो लाइन होती है, ये लाइन, ये जो दोनों, ये इसका इंटीरियर पार्ट है। अंदर आपके 2 3 5 और 8 हैं, मगर अल्टरनेट का मतलब होता है एक ट्रांसवर्सल के इधर, एक ट्रांसवर्सल के उधर। यानी कि अगर ये वाला लेंगे तो फिर ये वाला लेना पड़ेगा, एंगल 3 एंड एंगल 5, और अगर एंगल 2 लेंगे तो एंगल 8 लेना पड़ेगा। एक लाइन के इधर, एक लाइन के इधर। देखिए ये दोनों आपके हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगली चीज जो आखिरी तरीके के आते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव। सेम साइड ट्रांसवर्सल, सेम साइड 2 और 5 इंटीरियर में, ये 2 और 5 और 3 और 8 सेम साइड। अगर ये दोनों हम लोग ले लें 2 और 5, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्सिक्यूटिव। अगर 2 और 8 ले लेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर, 2 और 6 ले लेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम साइड होना चाहिए और इंटीरियर में होना चाहिए ट्रांसवर्सल के, तो कैसे? कॉन्सिक्यूटिव। इधर क्या है? 3 और 8। देखिए एंगल 3 और 8, ये नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे। चलिए हम लाइंस, ट्रांसवर्सल और एंगल्स के बारे में जान गए। मान लीजिए दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और ये सारे एंगल्स बन रहे हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बनते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। चलिए अब प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप जानते हो, अगर यही केस पैरेलल लाइंस में हो जाए, अगर पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल कट करे तो वो
करस्पॉन्डेंस एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 7 के। यही तो आपके थे करस्पॉन्डेंस एंगल, अभी पिछले पार्ट में मैंने बताया थोड़ी देर पहले। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. Alternate interior angles भी equal होते हैं, मतलब एंगल 3 is equal to 5, एंगल 3 is equal to एंगल 5, ये alternate interior है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और एंगल 2 is equal to एंगल 8. Is it clear? Next or last property, if transversal intersect two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles are supplementary. This is the most important property. कि अगर एंगल 3 और एंगल 8 और एंगल 2 और एंगल 5 को लें, जो कि हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम 180 होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि इनका सम 180 होगा। ये तीन प्रॉपर्टी हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, जरूरी है, याद होनी चाहिए, अच्छे से समझ लीजिए। करस्पॉन्डेंस एंगल्स क्या हैं, पैरेलल लाइंस में वो बराबर कब होते हैं, कौन से एंगल बराबर होते हैं, कौन से एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, बार बार देखिए, बार बार समझिए, दिमाग में बैठा लीजिए, तब आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। एक लास्ट टॉपिक बचा है आज का, ट्रायंगल, उसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज करेंगे। आज मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में बता दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग सीधे एक्सरसाइज करेंगे 6.1। तो अगले वीडियो में होगा, लेकिन आज वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको ट्रायंगल बताऊंगा। उसके लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पहले फटाफट नोट करिए, फिर मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताता हूँ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल्स के बारे में बहुत से लोग सब कुछ जानते हैं, बस थोड़ा थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ, और जो इस चैप्टर में यूज होगा उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रायंगल होता क्या है, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस इन प्लेन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। एक प्लेन फिगर जो 3 लाइनों से बाउंड हो, देखिए PQ, PR और QR, ये बाउंड है, इसलिए ये क्या है, ट्रायंगल है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेस पे 3 होते हैं, स्केलर जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड बराबर हो, इक्विलैटरल जिसकी तीनों साइड बराबर हो। ये आप पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने बताया आपको। ऑन द बेस ऑफ साइड एक्यूट ट्रायंगल, जिसके तीनों एंगल एक्यूट हैं, एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में। राइट ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एक एंगल उसका 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 और 180 के बीच के एंगल को ऑब्ट्यूज कहते हैं ना, इसलिए। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। एक ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, आप लोग पढ़ चुके हो। इसको प्रूव करना मैं एक्सरसाइज में सिखाऊंगा, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना मैं सिखाऊंगा, अभी फिलहाल आपकी पढ़ लीजिए। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल बना है ABC, मैं इसकी इस साइड को आगे बढ़ाता हूं, तो एक ये एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मैंने बना रखा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं इसी साइड को बढ़ाऊं, मैं इस साइड को इधर भी बढ़ा सकता हूं, तो ये आपका एक्सटीरियर हो जाएगा। और मैं अगर इस साइड को ऊपर बढ़ा लेता हूं तो ये आपका एक्सटीरियर हो जाएगा, और इधर बढ़ा लेता हूं तो ये आपका एक्सटीरियर हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एक लाइन को बढ़ाता हूं और वो लाइन, बढ़ी हुई लाइन जो एंगल बनाती है, वो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। देखिए फिगर में सब बना हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं थ्योरम, मतलब एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड एक थ्योरम है कि अगर आपका ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल नंबर 4, इसको अगर हमें निकालना है तो हमें इन दोनों एंगल का सम करना पड़ेगा। इसको अगर आप थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझे तो ये होता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम उसके पास वाले एंगल को छोड़ के बाकी जो एंगल्स दोनों होते हैं उनके सम के बराबर होता है। मतलब अगर मैंने इसका निकालना है मुझे, ये एक्सटीरियर एंगल का, तो मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इसके पास है, और इन दोनों का सम करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे इस 4 का निकालना है तो मुझे इस 2 को छोड़ना पड़ेगा और 1 और 3 का सम करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अगर एंगल 4 निकालना है तो एंगल 1 और 2 का सम करना पड़ेगा, और इस 3 को हम छोड़ देंगे, पास वाले एंगल को हम लोग छोड़ देते हैं। इसमें अगर एंगल 4 निकालना है हमें, इसमें अगर एंगल 4 निकालना है, पास वाले यानी एंगल 2 को छोड़ देंगे, एंगल 1 और 3 का सम करना पड़ेगा। और अगर इसमें निकालना है एंगल 4 तो इस पास वाले को छोड़ देंगे 1 को, और हमें एंगल 2
और एंगल 3 का सम करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए एक्सटीरियर एंगल जो सा भी निकालना है उसके पास में जो सटा हुआ एंगल होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी के जो 2 एंगल बचेंगे उनका सम कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। इसके बाद कोरोलरी है, यानी आपको एक चीज याद रखनी है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल हमारा निकलेगा वो सही है या नहीं, वो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कि किसी भी इंटीरियर एंगल से वो बड़ा होगा। ये इसका फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो ये पार्ट सेकंड आज आपका वीडियो का खत्म हुआ। इसमें सारी चीजें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना भी बेसिक था जो आपका 6.1 और 6.2 में यूज होगा सब मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियो मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आई हो या और किसी तरीके से मैं पढ़ा दूं, कुछ और आपको चाहिए हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और समझ के सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अगले वीडियो तक के लिए आप इंतजार करिए, इस चीज को नोट कर लीजिए और 6.1 और 6.2 के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू।